और इसमें से निकलते समय छोटी बच्चियाँ तो बह भी जाती हैं। यहाँ पर कई बार तो हमारी किताबें भीग जाती हैं और हमारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। बरसात के मौसम में तो इतनी नदी आ जाती है जिससे हम कई महीनों तक स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। भारत को आज़ाद हुए 77 से 78 वर्ष बीत गए हैं और जो सरकारें हैं वो तमाम प्रकार के उत्सव रजत उत्सव और तमाम प्रकार के उत्सव मनाती हैं। आज़ादी को लेकर तमाम जयंतियां आज़ादी की मनाई जाती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हुए हैं जहां विद्यालय में पढ़ने जाने वाले बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर निकलते हैं और फिर उसके बाद विद्यालय पहुंचते हैं। ये जो गांव है वो दतिया ज़िले की विधानसभा भांडेर का नरेटा गांव है और नरेटा गांव के जो बच्चे हैं वो अपने गांव से दूसरे गांव तगा में पढ़ने जाते हैं। और आप देख रहे होंगे ना, ये जो नदी है इस नदी को पार करके जाना पड़ता है और इस नदी का जो वेग है, जो प्रवाह है, कितना तेज है ये आप भी देख सकते हो। और इसके बीच से जब बच्चे निकलते हैं तो उनके माता पिता पर और उनके पालकों पर क्या बीतती होगी। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, ये बच्चियां हैं बेचारी। किस प्रकार से बेटा जान जोखिम में डाल के निकलना पड़ता है नदी में से, कैसे निकलती हो इस नदी में से? सर, इस नदी में से हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैसे निकलती हो, क्या परेशानी बहुत होती होगी? और हमें बहुत सारी नदी आ जाती है, हमें बहुत डर भी लगता है और इसमें से निकलते समय छोटी बच्चियाँ तो बह भी जाती हैं और बिल्कुल बच्ची का दर्द है। और बेटा कैसे निकल पाती हो इस नदी में से? इस नदी पे से जब बहुत आ जाती है नदी तो बस्ता सिर पे रखे और इस नदी में कीड़े भी रहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो आप? 7th। तो क्या नरेटा में 5वीं तक विद्यालय है, केवल प्राथमिक तक विद्यालय है? हाँ। तो कहाँ जाना पड़ता है बेटा पढ़ने के लिए? हमें तगा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो डेली इस नदी में से ऐसे ही निकलती हो? हाँ, हम ऐसे ही डेली निकलते हैं इस नदी में से। बरसात के समय में तो भारी दिक्कत होती होगी? हाँ, हमें बरसात के समय बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बरसात के समय नदी ज़्यादा भर जाती है तो हम नदी के दूसरे पार निकलते अपने कपड़े तो बदल लेते हैं, पर कई बार तो हमारी किताबें भीग जाती हैं और हमारे कपड़े भी गीले हो जाते, इसलिए हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बेटा कौन सी क्लास की छात्र हो? 9th। तो आपको भी तगा जाना है? हाँ। कैसे निकलती हो इसमें? जब नदी ज़्यादा आ जाती है तो हम सर पे बैग रख कर निकलते हैं और बरसात के समय तो इतना पानी आ जाता है तो बैग भी भीग जाते हैं और किताबें भी गीली हो जाती हैं जिससे हमें पढ़ने में भी बहुत कठिनाई होती है। और नदी में इतने कीड़े रहते हैं। एक तो मेरी बहन थी, उसके पाँव में तो अजगर भी लिपट गया था, फिर वो उसकी मदद की कुछ लोगों ने तो फिर उसकी जान बच गई। कैसे जा पाती हो बेटा विद्यालय में? मैं विद्यालय में पढ़ने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार तो एक लड़की उसमें बह भी गई थी, फिर कुछ लोगों ने उसे पकड़ा था और बहुत सारी नदी चढ़ आती है तो हम डूब भी जाते हैं और हम अपने बैग सिर पर रख के करते हैं। हम यहाँ नदी से रोज़ निकलते हैं और स्कूल पढ़ने जाते हैं नरेटा गांव से तगा, जिसके बीच एक नदी आती है और उसमें हम ज़्यादा पानी हो जाता है तो हम सिर पे बैग रख कर निकलते हैं और नदी में बहुत से पत्थर भी होते हैं जिनसे टकरा कर हम उसमें नदी में गिर पड़ते हैं और जिससे बैग भीग जाता है, कपड़े भी गीले हो जाते हैं, किताबें भी भीग जाती हैं और नदी का पानी इतना गंदा होता है कि जिससे बीमारियां भी हो जाती हैं। और बरसात के मौसम में तो इतनी नदी आ जाती है जिससे हम कई महीनों तक स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। हमें नदी में से निकलने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्दियों के दिनों में तो नदी में इतना पानी रहता है कि हमें कई मुश्किलों का सामना करके निकलना पड़ता है। हम नदी से निकलते हुए भीग जाते हैं तो दूसरी तरफ अपने कपड़े चेंज तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी किताबें और कपड़े गीले हो जाते हैं जिससे हमें सर्दी लगती है और हम बीमार भी हो जाते हैं। मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नदी में कीड़े मकोड़े भी होते जिससे हमें डर भी लगता है। कई बार नदी के बहाव के साथ तो हम बह भी गए और हमें इससे बहुत डर लगता है। एक मासूम बालक भी हमारे साथ मौजूद है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6। कैसे निकलते हो इस नदी में से? हम इस नदी में से बहुत कम से कम इतने जब आ जाती है नदी तो हम
हम बहुत कठिनाइयों के सामने से निकलते हैं। और ये नदी दिख रही है, इसे बहुत गहरी भी नदी है, इसमें से हमें रोजीना कड़ के विद्यालय जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ। ये बच्चों की समस्या है और ये कुछ लोग हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। दादा, ये बच्चे कैसे यहाँ से निकलते हैं और क्या आपने कभी शासन को या किसी को बताया नहीं? कि ये बताया सर, जो है कि मान लो कि जब विधायक बन जाते हैं फिर इधर कोई आता भी नहीं है, और मान लो कई के जाते हैं कि मान लो कि हम बनवा देंगे जी, इधर कोई नहीं आता है। दादा, आज़ादी को पूरे 77-78 वर्ष हो गए, अभी तक यही हालत है? यही हालत है कि, और कभी कभी जब बच्चों नहीं निकल पाते हैं तो कछु मोटरसाइकिल से जाते हैं, कछु आपे से मान लो बच्ची मान लो किराए से आ जाती हैं, घर पर पैसा भी दे देते हैं उन भी लोगन को। तो बीमार परेशान लोगों को तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल आ जाती है कि इतने तो कैसे नदी पार करते हैं और क्या कैसे निकलती है? मतलब जी है कि मतलब जी आ जाती है नदी, ज़्यादा आ जाती है, निकल जाती हैं, बस्ता बीन जाती है लड़कियों की, निकल जाती है। तो ये इन मासूमों का दर्द है, और बड़े बड़े दावे वादे करने वाली सरकारें पूरे आज़ादी के बाद आज तक तमाम सरकारें मध्य प्रदेश में आई, तमाम सरकारें गईं, तमाम यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, और तमाम जो ये बच्चे हैं, ये इनके पहले वाली पीढ़ियाँ भी इसी प्रकार से परेशान हुई होंगी, लेकिन इन मासूमों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता और ये अपनी जान जोखिम में डालकर अपने विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। बहुत दिक्कत है सर, नदी की बहुत समस्या ज़्यादा है। इस साल तो इतनी सर्दी पड़ी कि बच्चों को बहुत मुश्किल हो गई, कपड़े भीग जाते थे। अपन को तो पानी में थोड़ा पैर रखने में भी करंट सा लगता है, इतना ठंडा पानी रहता है नदी का, तो बच्चों को कितनी समस्या होती होगी। एक जोड़ी कपड़े भीग जाते, दूसरी ड्रेस बैग में रख के ले जाती हैं, वो चेंज करती हैं उस पार जाके। इसकी शिकायत ने कभी नहीं की किसी को? इन विधायक से की, सरपंच से की, सब लोगों से, कलेक्टेड मंगलवार को जन सुनवाई में भी दिया है, नहर विभाग वालों को भी आवेदन दिया है कि ये पानी ज़्यादा ना छोड़ा जाए सर। कोई नहीं सुन रहा सर। रिप्टा के काज हैं, पुल के काज हैं, सब चीज़ के काज हैं बोल रहे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। नरेगा से पूरे 70 बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, और मैंने शासन स्तर पर और विधायक के स्तर पर मैंने इनको दे करके देख लिया मैंने। फिर अभी मैंने फेसबुक में डाला फ़ोटो खींच करके, तो हमारे सर ने देखा, हमारे ग्रुप प्रिंसिपल ग्रुप में भी डाला, तो हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं UN मिश्रा सर, उन्होंने गंभीरता को संज्ञान में लिया। इसके बाद में मेरे साथ में आए, वो ऑन स्पॉट हम लोग देखने भी गए, नदी तक गए देखने के लिए, और उसी दिन मैंने इनको प्रस्ताव बना के, उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय UN मिश्रा की तरफ से कि प्रस्ताव बना के देने के लिए बोला गया था, तो मैंने उनको बना के 10 तारीख को ही दे दिया था, 10 फरवरी को। इसके बाद में वो CO साहब को अवगत कराए होंगे, जो भी हो, लेकिन प्रयासरत हैं हम लोग, शिक्षा विभाग के पूरे लोग हैं, क्योंकि बच्चों का जो वहाँ पर पिछले साल दो बच्चे बह गए थे, तो वो तो कोई नहीं रहते, तो फिर वो बह जाती हैं, पकड़ करके निकाल करके लेकर के आए, और रोज़ दिन की है ये समस्या। बरसात में तो बरसात का रहता है, इसके बाद में नहर वाले पानी छोड़ देते हैं, और अभी तो थोड़ी सी गर्मी आ गई, ठंड के टाइम में बच्चे 2 कपड़े लेकर के आते हैं, उधर पहन कर आते हैं, गीले हो जाते हैं, उसको वहीं सुखा देते हैं। इसके बाद में दूसरा हमारा ड्रेस का है यूनिफॉर्म वाला, वो पहन करके यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद में उसको खोल करके जो गीले कपड़े उसी को पहन करके जाते हैं, और नदी पार करते समय पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़े भी रहते हैं उसमें, बहुत सारी परेशानी है। और ये तो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से TC कटवा लेंगे, और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे वहाँ से यहाँ से ना जाए कहीं TC काट करके, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। नाव खरीदने का मैंने कह भी दिया था, यदि शासन की तरफ से कोई व्यवस्था ना हो पुल के लिए और रपटा के लिए, तो हम अपने तरफ से नाव खरीदेंगे, और जो चलाएगा उसको हर महीने 5000 रुपये हम उनको वेतन देंगे। सरपंच साहब, आपके गांव में आपकी पंचायत से नरेगा से जो छात्र आते हैं नदी पार करके, उनके लिए आपने शासन को कुछ बताया? नहीं बताओ साहब, जनपद CDO साहब को बताओ साहब, देख लो बहुत परेशानी है, वो बाग दे दो। बाग के बाद फिर चुनाव आगा, तो ना चुनाव के बाद विकास यात्रा में भी आए, श्रोनिया जी इनसे कही, हमने कहा साहब अब दे दो साहब, बोले हाँ दाए दे, तो वो चुनाव आगा, फिर ने नहीं सुनी साहब, ही गए हम इनके बंगला पे गए, फलान गए, सब गए, फिर ने नहीं सुनी। बाकी बाद फिर कहे साहब अब चुनाव होगा, विधायक बन गए, फिर सरोनी मैंने कुछ बरत जाना गए थे, हमने बोले हाँ हमने बजट आ जाए, सो हम देखेंगे जो कही थी। अब इसके लिए कोई प्रस्ताव वगैरह भेजा है जनपद में? प्रस्ताव हमने नहीं भेजा साहब, हमने तो मास्टर साहब ने मांगो तो मास्टर साहब को दे रहा तो हमने
इस वक्त हम दतिया जिला जो जनपद पंचायत कार्यालय है उसके सामने मौजूद है और दतिया जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं विनीत त्रिपाठी, वो इस ऑफिस में बैठे हुए हैं कार्यालय में। अभी हमने उनसे चर्चा भी की है। विनीत त्रिपाठी जी से जब हमने बच्चों के जो परेशान होने की समस्या है, बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से निकल रहे हैं, इतने तेज बहाव से निकल रहे हैं, इनके पास करोड़ों रुपए का जो मद है वो इनके पास रखा हुआ है। ये चाहें तो वह रफ्ता बनवा सकते हैं, ये शासन को प्रस्ताव भेज सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में जो काम होता है उसके लिए जनपद पंचायत ही जिम्मेदार होती है। ग्राम पंचायत के बाद यदि सबसे बड़ी कोई इकाई है तो वो है जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत सीओ का जो जवाब है वो बिल्कुल औंधा और टेढ़ा है। इनका जो कहना है वो बच्चों के प्रति इनका कोई लगाव हमें दिखाई नहीं देता है और ये वहाँ काम करने के मूड में भी नहीं है। इनसे बात करने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है। अरुण मिश्रा, IBC 24 दतिया।